जय हिंद टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वॉरियर्स क्लासेस। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे इम्पॉर्टेंट फिक्स प्रिपोजिशन, जो कि किसी भी तरह के डिफेंस एग्जाम्स यानी कि एयरफोर्स, नेवी, आर्मी और एनडीए के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। इसमें हम लोग 25 प्रिपोजिशन करने वाले हैं और नेक्स्ट पार्ट में फिर से हम लोग 25 करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट दिया गया है प्रिपोजिशन डील विथ। तो याद रखें, डील के साथ विथ का यूज तब करते हैं जब किसी पर्सन की बात की जाए। तो यहाँ पर ए मैटर और ए पर्सन दिया गया है। एग्जाम्पल, यू मस्ट लर्न हाउ टू डील विथ कस्टमर। और देखिए, डील के साथ विथ का यूज इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर जो है कस्टमर दिया गया है, और कस्टमर कौन होता है? पर्सन होता है। इसलिए डील के साथ यहाँ पर विथ का यूज किया गया है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रिपोजिशन की तरफ। नेक्स्ट में यहाँ पर दिया गया है डिस्पेंस विथ। डिस्पेंस विथ, तो डिस्पेंस विथ का मीनिंग होता है टू रिमूव या टू डू विदाउट। यानी कि डिस्पेंस के साथ विथ प्रिपोजिशन का यूज तब करते हैं जब किसी भी चीज़ को हटाने की बात की जाए या किसी भी चीज़ के बिना, तो वहाँ पर विथ का यूज करते हैं। एग्जाम्पल है यू कांट डिस्पेंस विद द यूज़ ऑफ फैन इन समर। यानी कि आप गर्मी के मौसम में बिना फ़ैन के नहीं रह सकते हैं। सही बात है। तो यहाँ पर बिना फ़ैन के अर्थ यहाँ पर निकल रहा है, इसलिए आप यहाँ पर डिस्पेंस के साथ विथ का यूज करेंगे। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, थर्ड यहाँ पर दिया गया है डिस्पोज ऑफ। डिस्पोज ऑफ, इसका मीनिंग होता है सेल करना, यानी कि किसी भी चीज़ को बेचना। सिंगल एफ है यहाँ पर, याद रखें, ओ एफ, डिस्पोज ऑफ। एग्जाम्पल है आई सेल डिस्पोज ऑफ माई ओल्ड फर्नीचर एंड बाई न्यू वन। तो देखिए, यहाँ पर डिस्पोज ऑफ का मीनिंग निकल रहा है कि मैं अपने पुराने फर्नीचर को बेचूंगा और नए खरीदूंगा। तो सेल करना यहाँ पर इसका अर्थ निकलता है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर चौथा दिया गया है डिस्गस्ट विथ। डिस्गस्ट विथ का मीनिंग होता है पर्सन या लाइफ से रिलेटेड। यानी कि डिस्गस्ट का अर्थ होता है अनहैप्पी, डिसअपॉइंटेड किसी भी पर्सन से। तो बीइंग स्पिरिचुअल ही इज़ डिस्गस्टेड विद मटेरियल्स लाइफ। यानी कि आध्यात्मिक होने के कारण वह भौतिकवाद में मतलब विश्वास नहीं करता है, उससे डिसअपॉइंटेड रहता है। तो वहाँ पर आप यूज करेंगे डिसगस्टेड विद। इसके बाद देखिए, पांचवा दिया गया है डिसगस्ट एट। डिसगस्ट एट किसी भी चीज़ पर, किसी भी काम पर अनहैप्पी होना किसी के। तो देखिए, यहाँ पर दिया गया एग्जाम्पल, एवरीवन फेल्ट डिसगस्टेड एट हिज जोक्स। यानी कि हर एक आदमी उसके जोक्स पर अनहैप्पी था, डिसअपॉइंटेड था। तो यहाँ पर डिसगस्टेड एट का यूज करेंगे। किसी भी थिंग के लिए डिसगस्टेड एट, और किसी भी पर्सन के लिए डिसगस्टेड विद। इसको याद रखें, यहाँ पर दोनों इम्पोर्टेंट है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में। यहाँ पर दिया गया है नेक्स्ट में इंटर इनटू। इंटर इनटू का मीनिंग होता है अलायंस, एग्रीमेंट, यानी कि किसी भी तरह की सहमति, तब इंटर के साथ इनटू का यूज किया जाता है। यहाँ पर एग्जांपल है इंडिया एंड अमेरिका इंटर्ड इनटू वेरियस एग्रीमेंट्स। यानी कि इंडिया और जो अमेरिका है, ये दोनों विभिन्न तरह के एग्रीमेंट्स में अपना मतलब सहयोगिता दिखाए हैं। तो यहाँ पर आप इंटर के साथ इनटू का यूज करेंगे। इसके बाद दिया गया है सेवेंथ में, देखिए अक्यूज ऑफ। यहाँ पर अक्यूज ऑफ, इसका मीनिंग होता है टू ब्लेम समवन फॉर ए क्राइम। यानी कि किसी को किसी भी तरह के गलत काम या किसी भी तरह के अपराध के कारण उसको ब्लेम करना। तो वहाँ पर आप अक्यूज के साथ ऑफ का यूज करेंगे। एग्जाम्पल है सी अक्यूज मी ऑफ स्टीलिंग हर पर्स। यानी कि उसने मुझे दोषी ठहराया कि मैंने उसका पर्स चुराया है। तो पर्स चुराने के लिए, यानी कि एक क्राइम है या रॉन्ग डूइंग है, जिसके लिए यहाँ पर एक्यूज के साथ ऑफ का यूज किया गया है। इसको याद रखें। 8 में दिया गया एक्सीड टू। एक्सीड टू का मीनिंग होता है टू एक्सेप्ट अ रिक्वेस्ट और प्रपोजल। यानी कि किसी तरह का प्रस्ताव को या किसी भी तरह के रिक्वेस्ट को स्वीकार करना। तो वहाँ पर एक्सीड टू का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल है ही एक्सीडेड टू माई रिक्वेस्ट। यानी कि उसने मेरे रिक्वेस्ट को स्वीकार किया। इसके बाद 9th यहाँ पर दिया गया है एडमिट टू। एडमिट टू का अर्थ होता है एडमिशन, यानी कि दाखिला होना। एग्जाम्पल है रोहन वाज एडमिटेड टू द स्कूल ऑन मेरिट। यानी कि रोहन स्कूल में एडमिशन यानी कि एडमिट हुआ था उसके मेरिट के अनुसार। तो यहाँ पर एडमिट के साथ टू प्रिपोजिशन का यूज करते हैं।
चलते हैं नेक्स्ट में, यहाँ पर दिया गया है एग्री विथ। एग्री के साथ विथ प्रीपोजिशन का यूज़ तब करते हैं जब किसी पर्सन की बात की जाए, यानी कि व्यक्ति के लिए। तो टू एग्री विद ए पर्सन, यहाँ पर एग्जांपल है आई डो नॉट एग्री विद यू। देखिए यहाँ पर यू एक पर्सन है, इसलिए एग्री के साथ विद यूज करेंगे। जबकि एग्री के साथ टू का यूज़ तब करते हैं जब किसी के व्यूज़, किसी के विचार, यानी कि समथिंग का पता चले, किसी भी चीज़ का, तब वहाँ पर आप एग्री के साथ टू का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल है ही अग्रीड टू ऑल माई व्यूज़, यानी कि वह मेरे सभी तरह के सभी विचारों से एग्री है। तो विचारों से यानी कि यहाँ पर थिंग की बात की जा रही है, इसलिए एग्री के साथ टू आएगा। चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट में यहाँ पर दिया गया है ब्लाइंड इन। देखिए, तो ब्लाइंड के साथ इन प्रीपोजिशन का यूज तब करते हैं जब कोई आंख से अंधा होता है, तो वहाँ पर ब्लाइंड इन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल है हिज सन इज ब्लाइंड इन राइट आई, यानी कि उसका बेटा जो है वह दाहिनी आंख से अंधा है। तो यहाँ पर देखिए आंख के बारे में बात की जा रही है, तो आंख से अगर जो कोई अंधा होता है तो वहाँ पर ब्लाइंड के साथ इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। लेकिन अगर कोई किसी काम को नज़रअंदाज करता है, ओवरलुक करता है, कंडेम करता है, तब वहाँ पर ब्लाइंड के साथ टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। देखिए डिफेक्ट्स दिया गया है ब्लाइंड टू, जैसे एग्जांपल है वी शुड नॉट बी ब्लाइंड टू द फॉल्ट ऑफ आवर चिल्ड्रेन, यानी कि हमें अपने बच्चों के गलतियों के प्रति अंधा नहीं होना चाहिए, यानी कि उनको अनदेखा नहीं करना चाहिए। ब्लाइंड टू का दरअसल मीनिंग होता है कि अनदेखा करना, ओवरलुक करना। तो ब्लाइंड इन का यूज करेंगे आंख से अंधा, और ब्लाइंड टू का यूज करेंगे डिफेक्ट्स के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट में। यहाँ पर देखिए दिया गया है 14 में बिलीव इन। बिलीव के साथ इन का यूज करते हैं जब विश्वास हो किसी भी चीज़ पर, किसी भी व्यक्ति पर या किसी भी चीज़ पर विश्वास होता है, तब वहाँ पर बिलीव के साथ इन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल है आई बिलीव इन हिम बिकॉज ही इज ऑनेस्ट, यानी कि मुझे उस पर विश्वास है क्योंकि वह ऑनेस्ट है। तो आदमी यानी कि इंसान, उस पर विश्वास है, तो इसलिए यहाँ पर बिलीव के साथ इन लगा है। इसके बाद है क्योर ऑफ। क्योर ऑफ यहाँ पर ही नहीं होगा, यहाँ पर ए डिजीज होता है, ए डिजीज। क्योर ऑफ इसका मतलब किसी भी एक डिजीज यानी कि एक बीमारी से। क्योर ऑफ, यहाँ पर क्योर को वर्ब की तरह यूज करते हैं, जैसे ही इज क्योर्ड ऑफ इलनेस आफ्टर लॉन्ग टाइम, यानी कि उसको राहत मिली बहुत लंबे ट्रीटमेंट के बाद। तो क्योर ऑफ का यूज करते हैं किसी भी डिजीज से छुटकारा पाने के लिए, उसके लिए। और क्योर फॉर यानी कि किसी भी चीज़ का इलाज, उसके लिए क्योर फॉर यूज करते हैं। जैसे देयर इज़ नो क्योर फॉर एड्स येट, यानी कि कोई भी एड्स का अभी तक इलाज नहीं है, तो यहाँ पर आप क्योर फॉर लगाएंगे। ठीक है, तो क्योर ऑफ यानी कि किसी भी डिजीज से छुटकारा पाने के लिए, और क्योर फॉर यानी कि ट्रीटमेंट, इलाज के लिए। इसके बाद है यहाँ पर नेक्स्ट देखिए प्रीपोजिशन यहाँ पर 17 में दिया गया है कॉन्ग्रेचुलेट ऑन। कॉन्ग्रेचुलेट ऑन यानी कि किसी भी चीज़ को बधाई देने के लिए, सक्सेस पर कॉन्ग्रेचुलेट ऑन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल है रवि कॉन्ग्रेचुलेटेड हिज फ्रेंड ऑन सक्सेस, यानी कि रवि ने अपने फ्रेंड को उसके सक्सेस पर बधाइयाँ दी। तो कॉन्ग्रेचुलेट के साथ यहाँ पर ऑन का यूज किया गया है। देखिए एक आपको क्वेश्चंस में एरर जो होता है कॉमन एरर, तो उसमें आपको कॉन्ग्रेचुलेटेड के साथ फॉर लगाया जाता है। जैसे रवि कॉन्ग्रेचुलेटेड हिज फ्रेंड फॉर हिज सक्सेस, तो वहाँ पर फॉर का यूज़ नहीं किया जा सकता है, वहाँ पर ऑन का यूज़ करते हैं। इसे याद रखें, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है 18 में काउंट ऑन। काउंट ऑन का मतलब होता है डिपेंड ऑन, यानी किसी भी पर निर्भर होना, डिपेंड रहना। एग्जाम्पल है यू शुड नेवर काउंट ऑन अनरिलायबल पर्सनस, यानी कि आपको कभी भी किसी अनरिलायबल यानी किसी भी गैर जिम्मेदार या अविश्वसनीय व्यक्तियों पर आपको निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर इसका काउंट ऑन का मीनिंग ये निकलता है। इसके बाद है नेक्स्ट प्रोविजन दिया गया है कोप विद। देखिए कोप विद, कोप के साथ विद, आपको यहाँ पर गलत क्या दिया जाता है, कोप अप विद। तो कोप के साथ अप नहीं होता है, कोप के साथ विद होता है। कोप विद का मतलब होता है मैनेज वर्क, यानी कि जो काम होता है कोई भी, तो उसको मैनेज करना, उसको किस तरह से मैनेज करते हैं, उसके लिए आप कोप विद का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल है माई एडवोकेट कांट कोप विद हैवी कोर्ट वर्क, क्योंकि मेरा जो वकील है वो बहुत ही ज़्यादा काम के कारण कोर्ट वर्क को मैनेज नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर कोप विद का मीनिंग होता है मैनेज करना, वर्क को, किसी भी काम को मैनेज करना।
इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है नेक्स्ट में कॉम्प्लेन अगेंस्ट। कॉम्प्लेन के साथ अगेंस्ट प्रीपोजिशन का यूज़ तब करते हैं जब किसी पर्सन की बात की जाए, व्यक्ति के लिए। जैसे किसी ने किसी व्यक्ति के प्रति उसके व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेन किया है तो वहाँ पर अगेंस्ट लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, ही कंप्लेन टू द प्रिंसिपल अगेंस्ट मी, यानी कि उसने प्रिंसिपल से मेरे खिलाफ शिकायत की, मेरी शिकायत की। तो आप यहाँ पर अगेंस्ट का यूज करेंगे क्योंकि मी यहाँ पर जो है एक पर्सन यानी कि व्यक्ति के लिए किया गया है। लेकिन अगर किसी भी थिंग कॉम्प्लेन ऑफ, ठीक है, कॉम्प्लेन के साथ ऑफ का यूज आप तब करेंगे जब थिंग की बात की जाए। एग्जाम्पल है, द टीचर कंप्लेंट ऑफ हिज रूड बिहेवियर, यानी कि टीचर ने उसके रूड बिहेवियर के कारण कंप्लेन किया। तो रूड बिहेवियर यहाँ पर थिंग है, इसलिए यहाँ पर कंप्लेंट के साथ ऑफ का यूज किया गया है, इसे याद रखें। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है 22 में फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ का मीनिंग होता है लाइकिंग फॉर, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करना, उसके लिए फॉन्ड ऑफ का यूज करते हैं। एग्जाम्पल है, ही इज़ फॉन्ड ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, यानी कि वह क्लासिकल म्यूजिक का शौकीन है। तो देखिए फॉन्ड के साथ ऑफ, फॉन्ड ऑफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो फॉन्ड ऑफ इसको टिक कर लें, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखें। इसके बाद है गुड एट। गुड एट का मीनिंग होता है किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट होना, माहिर होना, किसी भी चीज़ में निपुण होना। तो उसके लिए गुड के साथ एट का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल है, कटरीना इज़ गुड एट डांसिंग, जो कटरीना है वो डांसिंग करने यानी कि डांसिंग में बहुत ही एक्सपर्ट है। तो वहाँ पर गुड के साथ गुड के साथ एट का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपने कहा कि राम जो है मैथ्स में बहुत ही ज़्यादा तेज है, एक्सपर्ट है, तो लिखेंगे आप राम इज़ गुड एट मैथमेटिक्स। तो इस तरह से गुड के साथ ऐट का यूज कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में, देखिए यहाँ पर दिया गया है 24 में मॉक एट। मॉक मीन्स होता है मजाक उड़ाना, मॉक एट का यूज़ करते हैं इसके साथ क्योंकि जब किसी पर्सन या किसी भी काम के कारण उस पर मजाक उड़ाया जाता है, हंसा जाता है, तो वहाँ पर मॉक एट का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, नेवर मॉक एट द पॉवर्टी ऑफ अदर्स, यानी कि कभी भी किसी दूसरे इंसान के गरीबी पर नहीं हंसना चाहिए, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो वहाँ पर देखिए मॉक के साथ ऐड का यूज किया जाता है। तो मॉक ऐड का रियल मीनिंग हो गया मजाक उड़ाना या हंसी उड़ाना। इसके बाद देखिए लास्ट जो आज का प्रेपोजिशन है 25 लाफ एट, इसका मीनिंग होता है एन एक्ट ए पर्सन, यानी कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर या उसके काम के ऊपर, यानी कि हंसना, मजाक उड़ाना सेम वही है। मॉक एट का भी अर्थ वही होता है। तो एग्जाम्पल है, नेवर लाफ एट द ओल्ड पर्सन, यानी कि हमें वृद्ध व्यक्तियों पर नहीं हंसना चाहिए। नेवर लाफ एट, लाफ के साथ एट। तो नेक्स्ट जो 25 क्वेश्चंस हैं वो पार्ट 2 में यहाँ पर देखिए लिखा गया, अपलोड किए जाएंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कमेंट में अपना व्यू ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।